सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि हम मिडिल क्लास वाले खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम बस दुनिया की बातों से अपनी पहचान बना लेते हैं। किसी ने कह दिया कि अरे तुम तो ठीक ठाक कमा लेते हो, तुम तो मिडिल क्लास के ऊपर हो, और हम तुरंत मान भी लेते हैं। लेकिन असल में हमारी पूरी जिंदगी इसी उलझन में फंस जाती है, क्योंकि जब तक तुम्हें अपनी कमाई खर्च की असली हालत खुद समझ में नहीं आती तब तक तुम्हारी योजना कभी ठीक हो ही नहीं सकती। और जब योजना गलत होती है तो चाहे कमाई 30,000 हो, 60,000 हो या 1 लाख, परेशानी वही रहती है। मिडिल क्लास की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये वर्ग सपनों में जीता है। मतलब असलियत कुछ और चल रही होती है और दिमाग कुछ और सोच रहा होता है। एक तरफ कमाई रुकी हुई है, दूसरी तरफ खर्चा हवा की तरह बढ़ रहा है, और बीच में आदमी सोच रहा होता है कि एक प्रमोशन मिल जाए, एक इंक्रीमेंट आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, कभी बैठकर गिन गिन कर देखो कि तुम्हारी असली हालत क्या है। कमाने वाला एक है पर उस पर 4-5 लोग निर्भर हैं, लेकिन सोच क्या रखते हो कि मैं मिडिल क्लास हूँ। यही धोखा आदमी को फंसा देता है। सोचो, आज से 10-15 साल पहले किसे लगा था कि स्कूल की फीस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एक साधारण स्कूल की महीने की फीस ही किसी की आधी कमाई के बराबर हो जाएगी? नहीं ना। लेकिन आज क्या हो रहा है, मिडिल क्लास के बच्चे को सबसे अच्छा स्कूल चाहिए। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सबसे अच्छा स्कूल ही अच्छा भविष्य देता है। जबकि सच ये है कि स्कूल से ज्यादा घर का माहौल और परवरिश असर डालते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी आंखों के सामने चल रही असलियत को नजरअंदाज करते हैं और खुद को उस दौड़ में धकेल देते हैं जिसमें जीतने का कोई मौका ही नहीं है। कम कमाई वाले लोग छोटी सी आमदनी में भी खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी सरल रखी हुई है। उनके सपने सीमित है, चाहते सीमित है, खर्च सीमित है, इसलिए उनका तनाव भी सीमित रहता है। लेकिन मिडिल क्लास ये वर्ग सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। ना गरीब की तरह सादा जीवन अपना पाता है, ना अमीर की तरह पैसा बढ़ाने के तरीके समझ पाता है। बस बीच में लटका रहता है एक अजीब सी हालत में, जहां हर तरफ बस संघर्ष ही संघर्ष दिखता है। एक और बात बताऊं, मिडिल क्लास के फैसले भावना से होते हैं, समझ से नहीं। जैसे ही तनख्वाह आती है पहले सोचते हैं इस बार वो फोन ले लेता हूँ, बहुत समय से मन था, या गाड़ी लेने का समय आ गया, सब लोग ले रहे हैं, या बच्चे का दाखिला उसी महंगे स्कूल में करवाना है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बात पर तुम भावना में बहकर फैसला ले रहे हो उसका असर तुम समझदारी से सोच भी रहे हो या नहीं। बात बहुत सीधी है। हम अपने पैसों का गलत इस्तेमाल खुद करते हैं और फिर दोष देते हैं सिस्टम को, महंगाई को, देश की हालत को, और सबसे खतरनाक चीज है कर्ज। ये कर्ज देने वाले लोग मिडिल क्लास को अपना सबसे प्यारा ग्राहक मानते हैं। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास के पास कर्ज लेने के बड़े कारण होते हैं और फैसले कमजोर। गाड़ी का कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज, कार्ड का कर्ज, किस्तों का कर्ज, हर तरफ बस कर्ज ही कर्ज। और कर्ज का मतलब क्या है? ब्याज। और ब्याज का मतलब कर्ज से भी बड़ा बोझ। हमने कंपाउंडिंग के बारे में सुना है, जहां पैसा 10 साल में 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही तरीका उल्टा भी चलता है? अगर तुम ब्याज दे रहे हो तो ये तरीका तुम्हें ऊपर नहीं ले जाता, नीचे खींचता है। लोगों को लगता है कि 5 लाख का कर्ज लिया है तो 6-7 लाख देकर खत्म कर देंगे। अरे नहीं भाई, एक बार तुम ब्याज के जाल में फंस गए तो वो कुछ भी हो सकता है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और कई बार तो आदमी की पूरी जिंदगी ब्याज भरते भरते निकल जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोच हमें मजबूर करती है लोग क्या कहेंगे के हिसाब से जीने को। तुम्हारा साथी नई गाड़ी लेकर आया तो तुम्हें भी चाहिए, पड़ोसी ने बड़ी टीवी लगा ली, तुम्हें भी चाहिए, कोई महंगे कपड़े पहनता है तो तुम्हें भी चाहिए। अरे भाई, कब तक दूसरों के हिसाब से जियोगे? जिस चीज की तुम्हारी हालत नहीं है उसे भी तुम इसलिए खरीद लेते हो क्योंकि समाज तुम पर दबाव डालता है। और जब पैसों का दबाव बढ़ता है तो दिमाग का दबाव अपने आप साथ आ जाता है। फिर आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, झुंझलाहट आती है, घर का माहौल खराब होता है, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है रिश्तों का, क्योंकि पैसों को संभालना तो सीखते नहीं पर दोष देना बहुत आसान लगता है। एक और बड़ी दिक्कत, आने वाले समय को अनदेखा कर देते हैं। आज का दिन ठीक लग रहा होता है तो हम सोचते ही नहीं कि कल क्या होगा, जबकि पैसों की सही देखभाल का मतलब ही होता है आज से संभल कर चलो ताकि कल आराम से बीत सके। पर हम क्या करते हैं, आज पैसा आया आज ही उड़ा देते हैं, कल की चिंता कल वाला देखे। आने वाले समय में सबसे बड़ा झटका कब मिलता है पता है? माता पिता की अचानक बीमारी। आज माता पिता ठीक हैं, चल फिर रहे हैं तो हमें लगता है कि सब सही है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दवाई और इलाज का खर्च बहुत तेजी से बढ़ता है, और यहाँ मिडिल क्लास सबसे ज्यादा फेल होता है। एक बीमारी आ गई तो सारी बचत खत्म, और फिर आदमी अंदर से दुखी भी रहता है कि समय पर तैयारी नहीं की। बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की सेहत, खुद की बुढ़ापे की जिंदगी, ये सब जिंदगी के सबसे भारी खर्च होते हैं। पर हम इनके बारे में तब सोचते हैं जब बात सिर पर आ चुकी होती है, और तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए मिडिल क्लास के लिए सबसे पहला नियम है कमाई बढ़ाने से ज्यादा समझ बढ़ाओ। जब समझ स्पष्ट होती है तो जरूरतें भी स्पष्ट हो जाती हैं। तुम हर चीज पर पैसा नहीं उड़ाते, तुम पहचान लेते हो कि कहाँ पैसा लगाना जरूरी है और कहाँ बिल्कुल भी नहीं। आज का मिडिल क्लास एक बात बिल्कुल नहीं समझ रहा कि ठहरे रहना आगे बढ़ना नहीं है। तुम सोचते हो कि अगर तनख्वाह हर साल थोड़ा बढ़ रहा है तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अरे नहीं, महंगाई तुमसे दोगुनी रफ्तार से भाग रही है। अगर महंगाई 10% से बढ़ रही है और तुम्हारी कमाई 5% से, तो तुम पहले ही 5% पीछे हो। तुम्हें सिर्फ जीने भर की कमाई मिल रही है, सुकून से जीने की नहीं। और इस जाल से निकलने का एक ही तरीका है, सादा जीवन प्लस समझदारी से पैसा लगाना। सादा जीवन का मतलब क्या है? ये नहीं कि तुम गरीबी में जियो। सादा जीवन का मतलब है कि जो जरूरी नहीं है उसे अपनी जिंदगी से हटाओ। बड़ी गाड़ी जरूरी है? नहीं। बहुत महंगा स्कूल जरूरी है? नहीं। हर हफ्ते घूमना जरूरी है? नहीं। जो चीजें जरूरत नहीं है उन्हें हटाओ, और जो पैसा बचे उसे निवेश में लगाओ। पैसा लगाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा पैसा आगे बढ़ेगा, तुम्हारी गाड़ी की कीमत घटती है, तुम्हारे फोन की कीमत घटती है, तुम्हारा किराया पैसा
खा जाता है, लेकिन तुम्हारी बचत और लगाया हुआ पैसा वो बढ़ता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा भी बचत करोगे और लगाओगे तो 10-15 साल बाद तुम्हारे पास इतना पैसा हो सकता है कि तुम्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए। और अगर तुम अपनी कमाई को ठीक से समझकर चलोगे तो कभी जाल में नहीं फंसोगे। कैसे? एक आसान तरीका है। अगर घर में कुल 80,000 रुपए आते हैं और घर में 4 लोग हैं तो 80,000 को 4 से डिवाइड करो। असली मतलब ये है कि तुम्हारी अपनी हिस्से की कमाई 20,000 है। योजना 80,000 के हिसाब से नहीं, 20,000 के हिसाब से बनाओ। जब ये बात समझ में आएगी तभी बचत होगी, तभी पैसा बढ़ेगा, तभी आने वाला समय सुरक्षित होगा। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं बल्कि मिडिल क्लास की अपनी सोच ही है। सोच बदलनी पड़ेगी, असली हालत को पहचानना पड़ेगा, आने वाले समय को देखकर चलना पड़ेगा, नहीं तो ये जाल पूरी जिंदगी तुम्हें पकड़े रहेगा। आज अगर तुमने समझ लिया, खुद को संभाल लिया, जरूरतें सही ठहरा ली तो अगले 10 साल में तुम उस मिडिल क्लास जाल से बाहर आ सकते हो जहां सोते समय भी तनाव, उठते समय भी तनाव है। लेकिन अगर आज भी अनदेखा कर दिया तो जिंदगी वैसे ही चलेगी, किस्त पर किस्त, तनाव पर तनाव और दोष पर दोष। इसलिए आजादी का पहला कदम ये नहीं कि तुम ज्यादा कमाओ, पहला कदम ये है कि तुम सही समझो, समझ कर चलो और अपने फैसले भावना से नहीं गिन गिन कर लो। तभी तुम जाल से बाहर आ पाओगे, तभी जिंदगी बदलेगी, तभी पैसों का दबाव खत्म होगा, तभी तुम अपने परिवार को वो जिंदगी दे पाओगे जो तुम देना चाहते हो। यह भी समझना बहुत जरूरी है कि मिडिल क्लास जिंदगी में हर फैसले का एक असर होता है। आज तुम जो भी छोटी सी पसंद करते हो वही आगे चलकर जिंदगी के बड़े मोड़ तय कर देती है। जैसे तुम सोचते हो कि चलो एक छोटा सा आराम ले ही लेता हूँ, जिंदगी का क्या पता, लेकिन यही छोटा सा आराम तुम्हारी आगे की मजबूती में दरार डाल देता है। क्योंकि मिडिल क्लास के पास बचत कम होती है, इसलिए छोटी सी गलती का भी असर बहुत गहरा होता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि जिंदगी की दिक्कतें तब पता चलती हैं जब हालत बिगड़ चुकी होती है। जैसे जब पता चलता है कि तुम्हारी बचत खत्म हो गई है, जब समझ में आता है कि तुम्हारी नौकरी एक ही हुनर पर टिकी है, जब दिखता है कि बच्चों का खर्च तुम्हारी कमाई से ज्यादा हो रहा है, जब सेहत इशारा देती है कि धीरे चलो, लेकिन तुम रुक भी नहीं सकते और फिर इंसान बस वही सोचता रह जाता है कि काश थोड़ा पहले सोच लिया होता। एक और सच ये है कि मिडिल क्लास लोग आसानी को जरूरत समझने लगे हैं। छोटी सी भी दिक्कत से बचने के लिए पैसे बेझिझक खर्च करने लगते हैं। डिलीवरी का पैसा बचाने के लिए हम जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेते हैं, समय बचाने के नाम पर गाड़ी बुक कर लेते हैं और आम सफर से दूर भागते हैं। हर चीज में आराम चाहिए, लेकिन यही आराम अब खर्च बढ़ाने वाली मशीन बन चुका है। जब तक आराम को इनाम की तरह रखने के बजाय रोजमर्रा की आदत बना दोगे तब तक पैसे की सही आदतें नहीं बनेंगी। मिडिल क्लास की एक और भावनात्मक गलती है किसी चीज को अपनी पहचान बना लेना। जैसे घर लेना गलत नहीं, पर अगर पूरी जिंदगी की बचत एक ही चीज में फंस जाए तो हाथ में चलने वाला पैसा यानी लिक्विडिटी खत्म हो जाता है। और जब चलने वाला पैसा नहीं रहता तो बदलाव करना यानी फ्लेक्सिबिलिटी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, घर को इज्जत बना लेते हैं, गाड़ी को शोहरत बना लेते हैं और किस्तों को आम समझ लेते हैं। यही छुपा हुआ फंदा मिडिल क्लास को हमेशा दबा कर रखता है। एक और बात, मिडिल क्लास लोग रिश्तों के दबाव में बहुत पैसा बहा देते हैं। शादी, जन्मदिन, कार्यक्रम, घूमना, इन सब पर ऐसे खर्च करते हैं जैसे कोई मुकाबला चल रहा हो। हमारे यहाँ इज्जत और लोग क्या कहेंगे का बोझ इतना ज्यादा होता है कि हम समझदारी का बजट बनाना भूल जाते हैं। चाहे कमाई कम हो या ज्यादा, हम उतना ही खर्च करना चाहते हैं जितना रिश्तेदार करते हैं। क्यों? सिर्फ दूसरों को देखकर। जो लोग हमारी कमाई में कोई मदद नहीं करते, उन्हीं की उम्मीदों के चक्कर में हम अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। और मिडिल क्लास माता पिता की सबसे बड़ी मुश्किल है गिल्ट। तुमने देखा होगा मिडिल क्लास माता पिता हमेशा सोचते रहते हैं कि वे अपने बच्चों को सबसे अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे थोड़ा और कमा पाते हैं तो बच्चों को और मौके मिलते हैं। पर असली दिक्कत कमाई नहीं, बढ़ी हुई उम्मीदें हैं। आजकल बच्चों को दिखावे, मोबाइल की आदत और दोस्तों की तुलना में डाल दिया गया है और ये सब संभालने की जिम्मेदारी माता पिता पर आ जाती है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि बच्चे खुश रहकर ग्रो करते हैं, दिखावे से नहीं। एक और छुपा हुआ खतरा है नौकरी पर पूरी तरह से निर्भर रहना। मिडिल क्लास लोग अपनी लगभग पूरी कमाई एक ही रास्ते से कमाते हैं। नौकरी गई तो कमाई गई, कंपनी ने कटौती की तो जिंदगी हिल गई। हम दूसरी कमाई के बारे में सोचते भी नहीं। हमें लगता है कि साइड इनकम सिर्फ नाम वाले लोगों के लिए होती है। लेकिन सच ये है कि आज के समय में कोई भी इंसान सिर्फ एक कमाई पर लंबे समय तक नहीं टिक सकता। आने वाला समय उसी का है जिसके पास कई तरह के हुनर होंगे, अलग अलग कमाई के रास्ते होंगे और बदलने की क्षमता होगी। मिडिल क्लास की जिंदगी का एक सबसे छुपा हुआ खतरा है सेहत को नजरअंदाज करना। ज्यादातर लोग सेहत को तब तक गंभीरता से नहीं लेते जब तक हालत बिगड़ नहीं जाती, और जब अचानक मुसीबत आती है तब अस्पताल का खर्च कड़वी सच्चाई बनकर सामने आ जाता है। इलाज का खर्च इंसान को बिल्कुल अकेला कर देता है। अस्पताल किसी की हालत नहीं देखता, वो सिर्फ बिल देखता है। अगर तुम्हारे पास आपातकाल के लिए पैसा नहीं है या बीमा नहीं है तो एक बीमारी सारी आर्थिक यात्रा को पीछे धकेल देती है। अब बात आती है जिंदगी में संतुलन की। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पैसा कम और तनाव ज्यादा होता है, और जब इंसान तनाव में होता है तो वो छोटी छोटी खुशियों पर निर्भर हो जाता है। जैसे हफ्ते का घूमना, ऑनलाइन खरीदारी, फिल्में, बाहर का खाना। ये सब देखने में अच्छा लगता है पर धीरे धीरे यही खर्च तुम्हारे पैसे को चुपचाप खत्म कर देता है। बढ़ा हुआ खर्च एक ऐसा अदृश्य डर है जो धीरे धीरे कमाई की ताकत को खा जाता है और पता भी नहीं चलता। मिडिल क्लास के लिए एक बहुत जरूरी हुनर है खुद को समझना। तुम्हारी कमाई एक हद तक ही बढ़ सकती है, लेकिन सीखने की क्षमता जितनी चाहो उतनी बढ़ सकती है। अगर तुम सीखने को प्राथमिकता दोगे तो तुम्हारे हुनर यानी स्किल्स बढ़ेंगे। हुनर बढ़ेंगे तो कमाई भी बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम बस यही कहते रहोगे कि तनख्वाह नहीं बढ़ रही तो हालत कभी नहीं बदलेगी। आज के समय में दुनिया उसी
इंसान को आगे बढ़ाती है जो बदलने को तैयार हो, जो नया सीख सके और जो अपने आराम वाले घेरे से बाहर निकले। इस जाल से बाहर आने का एक मानसिक नियम है, खुशियों को कुछ देर के लिए रोकना, मतलब थोड़ी देर की खुशी को रोककर भविष्य की बड़ी खुशी कमाना। अगर तुम आज छोटी छोटी चीजें छोड़ दोगे तो कल बिना तनाव के वही चीजें आसानी से ले सकोगे। लेकिन मिडिल क्लास को आज के लिए थोड़ा त्याग करना बहुत भारी लगता है। एक और छुपी हुई सच्चाई है कि मिडिल क्लास लोग अपनी कमाई से ज्यादा अपना समय गंवाते हैं। समय बिगड़ता है मोबाइल में, इधर उधर की बातों में, तुलना में, बिना मतलब घूमने में, और जब समय ही खो जाता है तो जिंदगी की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 2 घंटे काम की चीजों में लगा दो, जैसे सीखना, नया हुनर बनाना, पैसे की योजना बनाना या दूसरी कमाई तैयार करना, तो 5 साल में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि मिडिल क्लास में जल्दी करने की भावना ही नहीं होती। एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज होती है, मिडिल क्लास को पैसे कमाने से ज्यादा पैसे को संभालना नहीं आता। चाना और कंजूस होना अलग बात है, बचत एक आदत है, कंजूसी डर है। मिडिल क्लास लोग या तो बहुत फिजूल खर्च करते हैं या बहुत ज्यादा बचाते हैं। संतुलन किसी के पास नहीं होता और असली सफलता उसी को मिलती है जो जानता हो कि कब पैसा खर्च करना है और कब रुकना है। और आखिरी और सबसे मजबूत बात, तरक्की तभी आएगी जब तुम अपनी कीमत बढ़ाओगे। नौकरी तब सुरक्षित होगी जब तुम जरूरी बनोगे। पैसा तब बढ़ेगा जब तुम्हारा सोचने का दायरा बढ़ेगा। जिंदगी तब आसान होगी जब तुम खुद को महत्व दोगे। मिडिल क्लास का जाल कोई हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। ये जाल तब तक ही है जब तक तुम बिना सोचे दूसरों की तरह चलते हो। जिस दिन तुम सोच समझकर फैसले लेना शुरू कर दोगे, उसी दिन से जिंदगी ऊपर उठने लगेगी। सिर्फ समझ, योजना और अनुशासन से तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि बदलाव धीरे होता है लेकिन होता जरूर है। अगर तुम आज एक छोटा सा कदम उठाते हो, बस एक, तो 5 साल में अपनी पूरी पहचान बदल सकते हो। मिडिल क्लास होना समस्या नहीं है, मिडिल क्लास वाली सोच में फंसे रह जाना यही सबसे बड़ी समस्या है। इससे बाहर निकलो जल्दी, जिंदगी बदल जाएगी। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।